गट्टू, चिंकी और गणपति। गट्टू और चिंकी घर में बड़ी हलचल मचा रहे थे। मैं अब एक ऐसे स्थान पर छुपूंगा जहाँ तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसा कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें जहाँ भी हो ढूंढ सकता हूँ, तुम कोशिश कर सकती हो। दोनों मजे कर रहे थे जब मम्मी का फोन बज उठा। चिंकी, इतना शोर मत मचाओ, मेरा फोन बज रहा है, जरा देखो कौन कॉल कर रहा है और मुझे बताओ। चिंकी फोन को उठाकर जवाब देने भागी। उसने देखा कि भारती आंटी का नाम दिख रहा था। मम्मी, आंटी कॉल कर रही हैं। चिंकी ने फोन मम्मी को दिया। आंटी क्या कह रही थी मम्मी? तुम्हें पता है, अब आंटी मुंबई में रह रही हैं और पहली बार वो अपने घर पर गणपति लेकर आ रही हैं, तो वो आमंत्रित कर रही थी। वाह, हम गणेश चतुर्थी के लिए मुंबई जा रहे हैं। हाँ बेटा, तैयार हो जाओ, हम गणेश चतुर्थी के 2 दिन पहले मुंबई के लिए जाएंगे। गट्टू और चिंकी गणेश चतुर्थी मनाने के लिए उत्सुक थे। वो गणेश चतुर्थी के 2 दिन पहले ट्रेन में सवार हो गए। भारती आंटी और उनकी बेटी प्रिया उन्हें स्टेशन पे लेने आए। गट्टू और चिंकी ने आंटी के पैरों को छुआ। बड़े अच्छे हो तुम दोनों, बहुत अच्छी आदतें हैं तुम्हारी, भगवान तुमको खुश रखे। प्रिया भी गट्टू और चिंकी के पास बड़ी उत्सुकता से जाकर उन्हें गले लगाई। मुंबई में आपका स्वागत है गट्टू और चिंकी। धन्यवाद आंटी। हम अभी घर चले, हमें गणेश चतुर्थी के लिए तैयारी करनी है। तैयारी किस प्रकार की आंटी? सबसे पहले हमें गणपति की मूर्ति सजावट चुननी होगी। फूल, पूजा के लिए आवश्यक वस्त्र और ढोकलियों की बुकिंग करनी होगी। वाह, मैं ढोलकियों की धुन पर नृत्य करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चलो पहले घर जाकर तैयार होते हैं, खरीदारी हम बाद में करेंगे। वे घर लौट आए और शाम में खरीदारी की। यहाँ तो बहुत भीड़ है। मुंबई में गणेश चतुर्थी के चलते मैंने अब तक कभी इस प्रकार की खरीदारी नहीं देखी है। हाँ बेटा, इसलिए हम आंटी के घर आए हैं। यहाँ गणपति त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है। गणपति के बर्थडे पर हम क्या केक भी काटेंगे? गणपति को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए उनके बर्थडे पर हम उन्हें मोदक चढ़ाएंगे। आखिरकार गणपति चतुर्थी आ गई। सब तैयार हो गए और पूजा के लिए खड़े हो गए। आंटी ने गणपति की मूर्ति के चेहरे पर से कपड़ा हटाया और सभी लोगों ने ऊंच आवाज से बोला, गणपति बप्पा मोरया। फिर उन्होंने गणेश आरती गाई। गट्टू, चिंकी और प्रिया ने बड़ी उत्सुकता से तालियां बजाई और बड़ों के साथ गाने में शामिल हो गए। आंटी ने गणेश को प्रसाद दिया, फिर उन्होंने अपना खाना खाया। इस तरह एक पूरा दिन बीत गया और शाम को, कल हम दोपहर को जुहू जाएंगे ताकि हम उस डुबाने वाले समय में भीड़ में ना फंसे। कल ही क्यों हम उसे डुबा देंगे? क्या ये जल्दी नहीं है? नहीं, क्योंकि हमने उसे 1 और आधे दिन के लिए घर लाने का वादा किया था, इस वजह से हमें कल ही उसे डुबाना होगा। मम्मी, क्या अन्य लोग भी अपनी मूर्ति कल ही डुबा देते हैं? हाँ बेटा। क्या हम वापस अपने घर कल जा रहे हैं? नहीं, परसों हम कुछ बड़े गणपति को देखने जाएंगे और फिर 2 दिन बाद हम वापस जाएंगे। अगले दिन वे गणपति की बड़ी मूर्तियों को देखने गए। ये मूर्ति क्या कहलाती है? इसे लाल बाग के राजा कहा जाता है। लाल बाग के राजा क्यों कहलाते हैं आंटी? क्योंकि ये इस क्षेत्र का राजा होता है। जिस तरह एक राजा अपने शासन क्षेत्र पर राज करता है, वैसे ही गणेश महाराष्ट्र पर राज करते हैं, इसलिए वो राजा कहलाते हैं। वे कई मूर्तियों को देखने के बाद घर लौट आए। अगले दिन वो अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हुए। गट्टू और चिंकी उदास हो गए। क्या हुआ बच्चों, उदास क्यों हो? दुखी मत होना। जैसे हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही गणेश का जन्मदिन हर साल आता है। अगले साल वो फिर आएगा। अब तुम जोर से कहो, गणपति बप्पा मोरया। उन सब ने ऊंची आवाज से कहा, गणपति बप्पा मोरया। और गट्टू और चिंकी भी जोर से बोले। अब दोनों का ट्रेन से जाने का समय आ गया था। वे सब सीटों पर बैठ गए और ट्रेन के चलने की आवाज आई और गट्टू, चिंकी और प्रिया अपनी माताओं की ओर देख रहे थे और ट्रेन चल पड़ी।
गट्टू और चिंकी की आंखें आंटी और प्रिया को देखकर जोर से चलने वाली ट्रेन पे भर आई।